प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कलह कलेश होती रहती है, सदस्यों में आपस में मनमुटाव होता रहता है, तो फिर इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताए हुए उपाय को यदि आपने अपना लिया तो निश्चित जानिए आपके घर में प्रेम का वातावरण हो जाएगा। ना कभी लड़ाई झगड़ा होगा, ना मनमुटाव होगा, और ना ही कभी किसी तरह की परेशानी आपके घर में आएगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में नरेश के साथ। नई नवेली दुल्हन ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, घर में खुशियां छा गई और कई दिन बीत गए, घर में खुशियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। परंतु जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया, उस बहू की सास के स्वभाव में अंतर आना आरंभ हो गया। बहू घर में जो भी काम करती, उन कामों में यदि जरा भी कमी शेष रह जाती तो सास सास उस पर टोंट कसना शुरू कर देती, ताने देना आरंभ कर देती। तो कुछ दिनों तक तो बहू उस सब को इग्नोर करती रही, परंतु वो भी स्वाभिमानी थी, आखिर कब तक बर्दाश्त करती। उसने भी अपनी सास को पलटकर जवाब देने आरंभ कर दिए। जब बहू की तरफ से जवाबों का सिलसिला आरंभ हुआ तो सास और अधिक चिढ़ गई। अब वो अच्छे कामों में भी कमियां निकालने लगी और अपनी बहू के बारे में आस पड़ोस में तमाम बुराइयां करने लगी। और फिर कुछ दिनों के बाद तो घर में लड़ाई झगड़े होने आरंभ हो गए। घर के सदस्यों ने दोनों को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु दोनों में से कोई भी अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुई और लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक बढ़ गया। यहाँ तक कि कुछ दिनों के बाद में घर के बर्तनों को फेंकने तक की नौबत आ गई, और यहाँ तक कि सास बहू दोनों एक दूसरे के खानदान को लेकर भला बुरा कहना शुरू कर दिए। और फिर उस दिन तो हद हो गई। दरअसल हुआ यह है कि बहू उस दिन वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के बजाय पहले उसने बर्तन मांजना आरंभ कर दिए। कोई बुरी बात तो थी नहीं, कोई अपराध तो उसने कर नहीं लिया था, परंतु सास को तो जरा सा बहाना चाहिए था। लगी खरी खोटी सुनाने, पहले बर्तन मांजने लगी, पहले कपड़े नहीं डाल सकती थी मशीन में। और इस पर बहू भी भड़क गई, कहने लगी मैंने कौन सा अपराध कर लिया, यदि पहले बर्तन मांजने आरंभ कर दिए। और फिर तो जैसे महाभारत सा छिड़ गया। दरअसल वो दिन रविवार का था, बहू का पति भी उस दिन घर में मौजूद था। बात जब बहुत अधिक बढ़ी और बहू की सास जब रोने लगी तो पुत्र से देखा ना गया, वह उठा और अपनी पत्नी को उसने दो चार तमाचे जड़ दिए। पति द्वारा की गई पिटाई को पत्नी सहन ना कर सकी। ये चोट उसके शरीर को नहीं, उसके दिल को लगी। कलह कलेश से तो वो पहले ही तंग आ चुकी थी। अब वो घर के अंदर अपने कमरे में जाकर अकेली रोने लगी और फिर उसने एक कठोर निर्णय ले लिया। पिता के घर नहीं जाना चाहती थी, बस अपने जीवन को समाप्त करने का उसने निर्णय ले लिया। फिर एक दिन कोई बहाना करके वो घर से बाहर निकल गई। गांव के बाहर थोड़ी सी दूरी पर नदी बह रही थी, तेज प्रवाह नदी में था। नदी में उतरने के लिए, कूदने के लिए जैसे ही उसने कोशिश की, तभी किसी ने पीछे से उसको रोक लिया। पलट कर देखा तो स्तब्ध रह गई। वे एक साधु थे, बूढ़े साधु। इससे पहले कि साधु कुछ कहते, उस बहू ने फूट फूट कर रोना आरंभ कर दिया। साधु भी कुछ नहीं बोले। कुछ देर के बाद वह जब शांत हुई तो साधु ने पूछा, बेटी, इतने अनमोल जीवन को तुम समाप्त करना क्यों चाहते हो? बहू ने अपनी सारी व्यथा साधु महाराज के सामने रख दी। मेरी सास बहुत दुष्ट है, बड़ा उग्र व्यवहार है उनका, बात बात पर मुझे ताने देती है, मेरे हर काम में कमी निकालती है, और अब तो उसने मुझे मेरे पति से पिटवाना भी आरंभ कर दिया। साधु बाबा, अब मेरा जीवन नरक बन चुका है, मेरी जीने की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। मैं नारकीय जीवन नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे मर जाने दीजिए। साधु गंभीर स्वर में बोले, बेटी, ये अनमोल जीवन तुम्हें तुम्हारी मर्जी से नहीं मिला, परमात्मा ने दिया है, इसकी कीमत डालो और मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, तुम्हारा सारा जीवन ठीक हो जाएगा। यह कहते हुए साधु बाबा ने अपनी झोली में से कपड़ा निकाला, उसमें से एक धागा निकाला जो कपड़े के अंदर मौजूद था। फिर उसमें कोई मंत्र फूंकने लगे। मंत्र फूंक कर उस धागे को उस बहू की तरफ बढ़ाते हुए बोले, लो इसे रखो, जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे, ताने दे, भला बुरा कहे, कुछ भी कहे, तब तुम इस धागे को ना अपने मुख में दबा लेना, अपने दांतों में दबा लेना,
और ऐसा एक बार नहीं करना, लगातार करना है। जब भी सास तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे, भला बुरा कहे, कुछ भी करे, तुम इस धागे को अपने मुख में दबा लेना। भगवान कृपा करेंगे, तुम्हारी सास कुछ ही दिनों में बदल जाएगी। फिर वो तुम्हारी बुराई नहीं करेगी, तुम्हारी बढ़ाई करेगी। पड़ोसियों में तुम्हारी प्रशंसा करते करते वो थकेगी नहीं। बिल्कुल ध्यान रखना, ये मेरा आशीर्वाद है और भगवान की कृपा तुम पर होगी। बहू ने वह धागा अपने हाथ में ले लिया, उसे गौर से देखा और फिर सोचने लगी, साधु बाबा ने मंत्र पढ़कर ये धागा मुझे दिया है, निश्चित ही ये चमत्कार कर देगा। हो सकता है इसके कारण मेरा जीवन ही बदल जाए। और फिर उसने साधु बाबा को धन्यवाद देते हुए उन्हें प्रणाम किया और फिर अपने घर की तरफ चल दी। घर पहुंची तो चूंकि काफ़ी देर से पहुंची थी, तो सास तो वही पुराना राग अलापने लगी, भला बुरा कहने लगी, कहाँ गई थी, इस तरह से करके जली कटी जब सुनाने लगी तो बहू को वो बात याद आ गई। धागा उसने लिया और फिर अपने मुख में रख लिया। सास बड़बड़ाती रही काफ़ी देर तक, लेकिन बहू कुछ भी नहीं बोली, शांत रही। काफ़ी देर बड़बड़ाने के बाद में सास चुप गई, थक कर शांत हो गई। इधर बहू धागे को मुख में दबाए अपने काम में लगी रही। अब तो यह सिलसिला सा चल पड़ा। दरअसल बहू जब भी कोई काम करती और सास अपनी पुरानी आदत के अनुसार उसे भला बुरा कहती, तो वो साधु महाराज का दिया हुआ धागा अपने मुख में रख लेती और वो धागा सास के क्रोध रूपी अग्नि पर पानी का काम करता। कुछ देर बड़बड़ाने के बाद में सास शांत हो जाती। जब कई दिन ऐसे हो गए और बहू ने पलट करके कुछ भी नहीं कहा, तो फिर सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना आरंभ हो गया। उधर पड़ोसी भी कहने लगे, अरे तुम ही अपनी बहू को कुछ ना कुछ कहती रहती हो, बहू तो पलट के कोई जवाब देती नहीं। भाई तुम्हारी ही बातों में, तुम्हारे ही अंदर हमें कमी लग रही है। अब सास को भी अपनी कमी दिखनी आरंभ हो गई। एक दिन सवेरे सवेरे अपनी चारपाई से जैसे ही सास ने उठना चाहा, उससे उठा नहीं गया। वो कूलने लगी, उसके शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दरअसल वो बीमार हो गई थी और कई दिन बीमार रही। इन कई दिनों में बहू ने जी तोड़कर अपनी सास की सेवा की। उसके हाथ पैर दबाना, समय पर दवाई देना, पूरी तरह से ख्याल रखना, कपड़े बदलना। अब तो सास बिल्कुल दीवानी हो गई अपनी बहू की। उसे लगा शायद सारी गलती मेरी ही थी और फिर इसी तरह से समय व्यतीत होने लगा। 1 महीने के बाद उस गांव में वही साधु महाराज आए जो उस बहू को नदी के तट पर तब मिले थे जब वो आत्महत्या करने वाली थी। बहू ने उन्हें पहचान लिया, हाथ जोड़कर बोली, महाराज आपने बड़ी कृपा की, आपने अपनी कृपा से मुझे ऐसा चमत्कारी धागा दिया कि उसके प्रभाव से मेरी सास पूरी तरह से मेरे अनुकूल हो गई है। साधु महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको खाना खिलाऊंगी और आपको दक्षिणा भी दूंगी और मैं बार बार कहूंगी कि आप जब भी इस गांव में आए मेरे घर पर जरूर आइएगा। अब इस पर साधु महाराज खुलकर हंसे, कहने लगे, बेटी कोई चमत्कार नहीं हुआ, मैंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया और ना ही मैं कोई चमत्कार दिखाता हूँ। दरअसल ये सारे का सारा बदलाव तो तेरे अपने सहनशील वातावरण के कारण आया है, सहनशील बनने के कारण आया है। मैंने तुझे सिर्फ एक सूत्र दिया, वो धागा, कि जब भी सास कुछ कहे इस धागे को अपने मुख में रख लेना। और तुमने धागा जैसे ही मुख में रखा होगा तो फिर तुमने कुछ कहा ही नहीं होगा, शांत रही होंगी और आपका व्यवहार इस तरह से बदल गया। आपका व्यवहार बदला तो आपकी सास का व्यवहार भी बदलना सुनिश्चित था। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, ये सब कुछ तुम्हारी सहनशीलता का ही परिणाम है। भाइयों बहनों, सहनशीलता सबसे बड़ा गुण है। हमारे यहाँ भी एक बार समागम में सहनशीलता नाम से एक वार्षिक मैगजीन निकली थी और लगातार सतगुरु भी इस बात का संदेश देते हैं कि जो सहनशील होता है ना, उसके लिए सारे कार्य बड़े आसान हो जाते हैं। सहनशीलता के कारण ही घर में खुशी का वातावरण रहता है, घर में तकरार नहीं होती, घर में मनमुटाव नहीं होती। और जैसे ही हम सहनशीलता को छोड़ते हैं, सब कुछ अपने आप होना आरंभ हो जाता है। लड़ाई झगड़ा, नफरत, निंदा, सब कुछ होना आरंभ हो जाता है। इसलिए कृपा करो, बख्शिश करो, अपने घर को शांत बनाए रखने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए, प्यार लाने के लिए सहनशीलता को हमें अपनाना ही पड़ेगा।
तो आज से और अभी से संकल्प लें कि हम हर परिस्थिति में सहनशीलता बनाए रखेंगे। वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में आपकी राय का कमेंट में इंतजार करूंगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।